खूंटी जिले के कर्रा में आदिवासी नाबालिग छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में 8 दिन बाद पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 युवकों को न्यायिक हिरासत में लिया है। गैंगरेप में शामिल आरोपियों के पहचान के लिए एसपी ने विशेष टीम का गठन किया था। इस मामले में कर्रा थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर शक के आधार पर युवकों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार हुए 3 बालिग अनिल पारदिया, आशीष पारदिया और अजय धान साकेटोली रोला गुट्टू के रहने वाले हैं। वही मामले में संलिप्त 2 नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। पुलिस ने उनके पास से 1 बाइक, 1 स्कूटी, 1 जैकेट और 6 मोबाइल बरामद किया है। 30 नवंबर की रात्रि में कर्रा थाना अंतर्गत रोन्हे, ग्राम रोन्हे के पास एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी और जिसके संदर्भ में हम कर्रा थाना अंतर्गत हम लोगों ने एक सामूहिक दुष्कर्म का कांड दर्ज कर और कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया और जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा के नेतृत्व में पूरी एसआईटी कार्य कर रही थी। साथ ही उसमें पुलिस निरीक्षक तोरपा अंचल एवं पुलिस निरीक्षक मार्गधार अंचल उसके सदस्य थे और कुल मिलाकर 15 पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी इस एसआईटी के सदस्य रहे। कांड की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, जिसमें हम लोगों को शुरुआत में कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था, वृहद पैमाने पर पुलिस के द्वारा लगभग 200 से 225 लोगों का सत्यापन किया गया, लगभग 50 गाड़ियों का सत्यापन किया गया, जो कि पीड़िता के एवं उनके साथियों के बयान में आए थे। शुरू में जो भी डिस्क्रिप्शन आया था और उसके आधार पे वृहद उस क्षेत्र में लोगों से, ग्रामीणों से अन्य स्तरों पर पूछताछ एवं सूचना संकलन का कार्य किया गया और जिसके आधार पे इस पूरे एक तरह से ब्लाइंड केस था जो हमारे लिए, उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन हम लोगों ने किया है। और इस घटना में शामिल कुल 5 अभियुक्त, जिसमें से 3 अभियुक्त बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं, उनको निरुद्ध किया गया है। और इसके अलावा इन लोगों ने जो अपनी पूरी संलिप्तता स्वीकार की है, साथ ही इनकी निशानदेही पर जो घटना में उपयोग किया हुआ स्कूटी और मोटरसाइकिल था, उसको जब्त करने में हम लोग को सफलता प्राप्त हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का जो मुख्य कारण था, इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि ये आपसी विद्वेष के कारण और लड़की से एक तरह से बदला लेने की प्रवृत्ति के कारण इन लड़कों ने आपस में षड्यंत्र रचकर इस घटना को घटित किया। जो मुख्य रूप से इस घटना में शामिल अभियुक्त हैं, उनका पूर्व से पीड़िता से जान पहचान रहा है और पीड़िता से उनका संपर्क रहा है और उन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि पीड़िता लड़की वर्तमान में किसी और लड़के से संपर्क में थी, जिसको देखते हुए इन लोगों ने उससे बदला लेने का प्रयास किया, बदला लेने की ठानी और एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर एक षड्यंत्र के तहत उस रात को ये पूरी घटना घटित की गई।